हेलो नमस्कार। जैसे हम आ गए हैं एक नई वीडियो में और मैं आपको बताना चाहती हूँ 10 फरवरी को पड़ रही है फागुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम आंवला लकी एकादशी कहते हैं। होली के पर्व के समीप ही आने वाली ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी कही जाती है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के समीप बैठकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का पूजन करके परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि जागरण, सूर्य के अस्त के समय कथा की चर्चा करने से और ब्राह्मण को दान करने से आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। यह व्रत करने का नियम कहा जाता है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने का इसका उद्यापन करना चाहिए। इस बात को करने से आपको यज्ञ, व्रत, तप, अन्न आदि का फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने का नियम यह सुबह स्नान आदि कर विष्णु भगवान और आंवले के पेड़ का आपको पूजन करना है और यह व्रत करने से सौभाग्यवती स्त्री होने का लाभ प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत हितकारी रहता है। ऐसे मनुष्य चाहे विष्णु, क्षत्रिय, वैश्य और शुक्ल, स्त्री पुरुष सभी इसके अधिकारी हैं। केवल सौभाग्य स्त्री के लिए ही कहा गया है कि पति की सेवा कहते इसके लिए कोई यज्ञ और अनुष्ठान करने कहती है। केवल पति की सेवा से ही उत्तम की उद्गणी होती है। इस एकादशी के व्रत से आपको एक सुनिश्चित फल प्राप्त होता है। विधि पूर्वक विधान से पूजा करने पर आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार आंवला की एकादशी की व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद उद्यापन कर देना चाहिए। यह व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपको कई पापों से मुक्ति मिलती है। विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जैसे शास्त्रों में बताया गया, एकादशी के दिन कम खाना चाहिए, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, श्री कृष्ण जी की आराधना करनी चाहिए, तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए और तुलसी जी के पेट में दीपक लगाना चाहिए, पर पानी नहीं डालना चाहिए। रात्रि जागरण, सात्विक भोजन और माला जप, यही एक सबसे बड़ा नियम है। इस व्रत को करने से कई लोगों में आपका नाम उजागर होता है। चारों धाम का एक मुक्ति अधिकार भी मिल जाता है। आपको इससे व्रत करने से आपको पुत्र, पौत्र और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत जो फागुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, इसीलिए सिर्फ रंगदारी एकादशी भी कहते हैं। रंग भरी एकादशी जो वृंदावन में इस समय मनाई जाएगी। इस समय मथुरा में होली की शुरुआत हो जाती है, जो आपको देखने को मिलेगी। अब आप देखेंगे कि लठमार होली भी वहाँ पर शुरू होने वाली है। ऐसे करते करते वहाँ पर कई दिनों तक होली मनाई जाती है। लठमार होली, धुलैटी, मिट्टी की कई होली मनाई जाती है। होली के प्रति भी सब लोगों के अलग अलग विचार हैं। इस व्रत करने के अपने नियम और अपने लाभ हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसे लगा। ओम नमः शिवाय।